क्या भारत में चुनाव जीते जा रहे हैं या कब्जाए जा रहे हैं? राहुल गांधी ने कहा अब लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं रही। जब सिस्टम ही एक तरफ खड़ा हो जाए तो जनता क्या करे? अगर चुनाव पर भरोसा टूट गया तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? अगर आपने 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी का भाषण नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुनिए। चाहे आप उनके समर्थक हो, विरोधी हो या राजनीति से दूर रहते हो, क्योंकि इस बार बात सिर्फ चुनाव की नहीं थी, बात लोकतंत्र की थी। राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कही जिस पर देश में बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ पारंपरिक राजनीतिक तरीकों से काम नहीं चलेगा, प्रतिरोध करना होगा, यानी रेजिस्टेंस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक चुनावी संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा हो चुका है। अब आप सहमत हो या असहमत हो, लेकिन पिछले कुछ सालों की घटनाओं को जोड़कर देखिए। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और अब राज्यसभा चुनाव। हाल ही में जो अभी मीनाक्षी नटराजन वाला इशू चल रहा है, आप सब देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। हर बार विपक्ष एक ही आरोप लगाता है, मैदान बराबर नहीं है, अंपायर भी उनका है, नियम भी उनके हैं और फैसला भी उनके पक्ष में ही जा रहा है। गांव की भाषा में जिसे कहते हैं, मैच खेलने उतरे तो पता चला कि पिच भी सामने वाले की, गेंद भी सामने वाले की, अंपायर भी सामने वाले का और यही नहीं, स्कोरर भी उनका, यानी स्कोर लिखने वाला भी उन्हीं का व्यक्ति है। स्वाभाविक सी बात है, फिर जीतोगे कैसे? यही वजह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब सिर्फ चुनाव लड़ने से बात नहीं बनेगी, जनता को भी मैदान में उतरना होगा, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संगठित प्रतिरोध करना होगा। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं, लोकतंत्र का मतलब है सत्ता से सवाल पूछना, वो सवाल जो सत्ता को बेचैन करे, सत्ता को परेशान करे, वो सवाल जो आपके, हमारे युवाओं के, हमारे बेरोजगारों के सवाल हैं। और जब सवाल पूछना मुश्किल होने लगे तो प्रतिरोध करना होगा। इतिहास गवाह है, इस देश में अधिकार कभी दान में नहीं मिले, आजादी भी संघर्ष से मिली थी, आपातकाल भी संघर्ष से हटा था और लोकतंत्र भी हमेशा संघर्ष से ही मजबूत हुआ है। इसलिए असली सवाल यह नहीं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, असली सवाल यह है कि अगर आप लोगों को लगने लगे कि चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कमजोर हो रहा है तो लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या नेताओं की है, संस्थाओं की है या फिर जनता की? फैसला आपको करना है, सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।